आपके सामने एक मेथड का नाम लिखा हुआ है, जिस मेथड का नाम अलजेब्रिक मेथड आप देख भी रहे हैं। आपने जस्ट कुछ क्लासेस पहले हिट एंड ट्रायल को पढ़ा। हिट एंड ट्रायल के बाद आप अलजेब्रिक पढ़ेंगे और अलजेब्रिक में हम 5 एग्जाम्पल दिए हैं। 5 एग्जाम्पल सेम मेथड से बनेगा, लेकिन एग्जाम्पल डिफरेंट है। ठीक है, इसका क्या रूल है उसको आप डायरेक्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, कैसे हाउ टू सॉल्व किया जाता है। इसको बारी बारी से मैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप ऐसे तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर दे, कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, लेकिन अलजेब्रिक मेथड को सीखना है। हम लोग अलजेब्रिक मेथड कैसे लगाते हैं कि मानकर चलिए कि पहला वाला इक्वेशन जो आप देखते हैं यहां पर, एग्जाम्पल 1 को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने लिखते हैं N2 प्लस H2, फॉर्मेट होगा NH3। जब आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड के लिए आप यहां A जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं B C और होता तो D E F लगाते जाते। आप ABCD जो भी कंस्टेंट आगे मल्टी, जब भी बैलेंस होता है तो आप जानते हैं ABCD के जगह पर ही कुछ नंबर डाला जाता है और वहीं पर हम नंबर को लेट भी किए ABCD। यदि नाइट्रोजन के बारे में बात की जाए, 4N नाइट्रोजन के लिए, अब नाइट्रोजन के लिए सोचिए क्या नाइट्रोजन डबल है, इसलिए A में मल्टीप्लाई करके होगा 2A। सेम को कंपेयर करके लिखा जाता है, इक्विवेलेंट किया जाता है। नाइट्रोजन है 2 तो हो गया 2A। नाइट्रोजन यहां अकेला है, इज इक्वल टू क्या हो गया C। अब नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन की बारी है, और हाइड्रोजन यहां पर एलिमेंट दिखाएंगे। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2B है ना, 2B। यहां हाइड्रोजन देखिए 3 है और यहां मल्टीप्लाई क्या हुआ C, कितना हो गया 2B इज इक्वल टू 3C। कुछ इस तरीके से आपने तैयार किया कंडीशन। अब कंडीशन को सॉर्ट आउट करना है, कंडीशन को सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से कि 2A इज इक्वल टू C। अब आप सोचिए कि यदि A इज इक्वल टू, इफ A इज इक्वल टू 1 लेट किए होते, सोचिए ना, A का वैल्यू यदि 1 लेट किए होते तो 1 रख करके पुटिंग किया जाता है अंदाज से। तो कहने का मतलब है 1 रखा जाए तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C, अर्थात C इज इक्वल टू कितना हो गया 2। A का वैल्यू 1 रखने से C का वैल्यू 2 आया, या कहने का मतलब है C का वैल्यू यहां पर चूंकि 2B इज इक्वल टू 3C है, अब C का वैल्यू यहां पर 2 ले लेते हैं। C का वैल्यू जैसे हम 2 ले लेंगे तो लीजिए ना, C का वैल्यू 2 तो 2 कैंसिल, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया 3। कुछ ऐसा नंबर लाते हैं, अगर फ्रैक्शन में भी आए तो सोचना नहीं है, आंसर फ्रैक्शन में भी आए तो सोचना नहीं है। आप जानते हैं फ्रैक्शन आएगा तो क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पर 1 रखने के बाद A का वैल्यू 1 रखने के बाद C2 और B3 आया। अब आइए A का वैल्यू 1 रखा गया तो 1 के बदले तो कुछ लिखेंगे नहीं, B के बदले क्या है 3 तो प्लस 3H2 एरो, C के बदले क्या आया, C के बदले 2 आया 2NH3। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक मेथड है। अभी आपके पास 4 मौका और है, यानी एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया और बाकी एग्जाम्पल अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे वीडियो को रोक करके। सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से देखिए अगला एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर यदि अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे फिर से वीडियो रोक करके बाकी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए इस हिसाब से हम फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा, मैं मिटाऊंगा, आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने अब आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 होगा,
इक्वेशन अधूरा था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। इक्वेशन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो कहने का मतलब है ये A, ये B, यहां C और यहां D। अब आइए अलग अलग एलिमेंट को कंपेयर किया जाए, इक्विवेलेंट किया जाए। जहां तक सवाल आयरन का है 4Fe, Fe की कहानी अकेला है A, या 3 है ना, A इक्वल टू क्या लिखना होगा 3C। फॉर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हो गया 2B, या हाइड्रोजन हो गया कितना 2D। अगर ऑक्सीजन की बात करें, जितना है सबको कंपेयर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अकेला है B, और ऑक्सीजन यहां 4 है, 4 4 अगर आप ध्यान दें B बराबर 2B बराबर 2D, तो 2 तो कैंसिल भी हो रहा है, B इक्वल टू D है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, चूंकि देखिए बगल में A इक्वल टू 3C, यदि C का वैल्यू 1 लिया जाए, सोचिए तो C का वैल्यू 1 लिया जाए, A इक्वल टू 3 है मल्टीप्लाइड बाय 1, बोले तो 3 A का वैल्यू 3 है। और यहां देखिए थर्ड पे आते हैं, चूंकि B इक्वल टू A इक्वल टू 3 आ चुका है, B इक्वल टू 4C, तो आपने C का वैल्यू 1 लिया है, तो यहां भी आपने रख चुके हैं या रख देते हैं। C का वैल्यू 1 रखने के बाद B का वैल्यू 4 आ रहा है। और इस सेकंड पर आइए B और D, 2B इक्वल टू 2D, तो B इक्वल टू D, तो B D के बराबर है, B इक्वल टू D, तो B D के बराबर है, तो B और 4 आया, तो D इक्वल टू ऑल्सो 4, और C इक्वल टू 1 आपने लेट किया था। सब कुछ फाइंड आउट कर ही दिया ABCD, तो पुटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। A 3 है, 3Fe, B 4 है, 4H2O, एरो 3Fe, सॉरी C का वैल्यू 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 3O4, D 4H2। आप काउंटिंग कर सकते हैं, सब कुछ सही है, बैलेंस हो चुका है। 3Fe 4 2 8, ऑक्सीजन 4 इस तरीके से यदि आपने अभी जस्ट सीखा कि कैसे होता है, तो इसको अपने से बनाने का ट्राई करिए, और अपने से बनाकर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं फिर नेक्स्ट एक मौका मतलब अभी 3 चांसेस है आपके पास सीखने का, अलजेब्रिक सीखने का, तो आप फिर से सीखेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं मिटाते जाऊंगा, वीडियो को रोककर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल 3 की बात की जाए, आपने अभी तक एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और पहुंचे हैं आप एग्जाम्पल 3। देखा जाए MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इस तरीके से Cl2 प्लस H2O। चलिए लेट करते हैं हम लोग ABCD, A B C D E, जो भी मानिएगा सब स्मॉल मानिएगा, क्योंकि कहीं वो सिंबल से मैच ना कर जाए, क्योंकि पहला लेटर किसी का स्मॉल होता नहीं है सिंबल में। आइए 4Mn, जहां तक Mn का सवाल है, यहां A है, A और इधर है इज इक्वल टू Mn कितना अकेला C, और कहीं Mn नहीं है। 4O ऑक्सीजन की बात करें, यहां पर कितना ऑक्सीजन 2A, याद है ऑक्सीजन सीधे लास्ट में है, इज इक्वल टू E। हाइड्रोजन के विषय में बात करें, हाइड्रोजन के विषय में, हाइड्रोजन अकेला है B, हाइड्रोजन सीधे लास्ट में है 2E। क्लोरीन के विषय में बात करें 4Cl, यहां पर अकेला क्लोरीन है तो ओनली B। दूसरी बात, क्लोरीन यहां है 2Cl, क्योंकि डबल क्लोरीन है,
2C, यहां भी क्लोरीन है, प्लस 2D, जितना भी है उसको प्लस करते जाइएगा। इस हिसाब से जितने भी एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, कंपेयर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। चूंकि A इक्वल टू सी है तो मन नहीं करता है कि A इक्वल टू सी को 1 लेट किया जाए। A इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो दोनों हो गया 1। लेट करने से फायदा होगा, सिंपली वे में निकल जाएगा। चूंकि 2A इक्वल E, तो A का वैल्यू आपने 1 माना है, यहां से E इक्वल टू कितना आ गया 2। आइए B इक्वल टू है 2E, E का वैल्यू आपने 2 लाया है तो B इक्वल टू कितना आया 4। लास्ट वाला B इक्वल टू 2C प्लस 2D। आइए B के बदले में 4, C के बदले में 1 और D नहीं पता, D तो फाइंड आउट हो गई। 4 2 प्लस 2D, आप कहिए तो हम डायरेक्ट 4 माइनस होगा 2 बचेगा, फिर 2 2 कैंसिल होगा जी, D इक्वल्स 1। इस हिसाब से A B C, A C तो यही है, E B बाकी सभी को आ चुके हैं, वैल्यू पुटिंग है। A कितना है, A आपने 1 माना है तो आप लिखेंगे MnCl2, सॉरी MnO2, आगे 1 नहीं, कुछ तो 1 होता ही है। B का मान 4 HCl, एरो। C के बदले में आप ला चुके 1 ही माने थे, MnCl2 प्लस D आपने 1 लाया है प्लस Cl2 प्लस E का वैल्यू 2 है, 2H2O। काउंटिंग भी कर लेते हैं, हाँ भाई भरोसा हो जाएगा, सही बना रहे हैं। Mn सिंगल है, O2 डबल है भी, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन भी 4, 2 2 4, फिनिश। अभी भी आपके पास 2 मौका और है। अगर आपने इसको सीखा तो अपने से बनाने का प्रयास करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हम इसको मिटाएंगे, आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे यदि सोचा जाए 3 4 के बारे में, तो थोड़ा काम फिनिश हो गया तो खत्म करिए इसको। चौथे नंबर में आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है KClO3 KCl प्लस O2, KClO3 KCl प्लस O2, कुछ इस तरीके से देखते हैं क्या होता है। हमको तो अलजेब्रिक आसान लग रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हीट एंड ट्रायल से भी आसान, हीट में तो माइंड भी लगाना पड़ता है क्या थे क्या नहीं थे। यहां तो पुटिंग करिए, सॉल्व करिए, कैलकुलेशन है। A B ये हो गया C। अब फॉर पोटासियम की बात करें, अकेला A, यहां B है, अच्छी बात है। फॉर क्लोरीन की बात करें, बताइए अकेला A, यहां अकेला B है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से हमारा किसी एक को लेना होगा। फॉर ऑक्सीजन 3A, उधर देखिए 2C है, 2C हो गया। यानी चूंकि A इक्वल टू B, इसको आपने 1 लेट कर दिए। 1 लेट करना आसान है भी, सेकेंड वही क्वेश्चन। 3A इक्वल टू 2C, तो A का मान आपने 1 रखा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2C, इस हिसाब से C इक्वल टू 3/2। इस बार आप सोच रहे होंगे सर बहुत अच्छा हुआ फ्रैक्शन में है, थोड़ा वो भी देख लें क्या होने वाला है। आइए सबको रख देते हैं, आया तो आया, कोई दिक्कत नहीं, डरना है। A का मान 1 लिए हैं तो KClO3, B का मान 1 है, चलिए KCl, C का मान खतरनाक तरीके से 3/2 आ रहा है। आप जानते हैं कि नीचे में 2 है, 2 बर्दाश्त नहीं होगा, 2 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 खत्म हो जाएगा। 2 KClO3 एरो, 2 KCl, यहां तो 2 कैंसिल होगा, 3O2। ये हुआ काम फिनिश। इस तरीके से काम करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन में आए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्वस्त हो जाएगा। इस तरीके से 4 नंबर भी कंप्लीट। अभी भी मौका है सीखने का, एक चांसेस और। इतने 4 चांसेस में आप नहीं सीख पाए तो लास्ट चांसेस फिर कोशिश करिए, कोशिश करते रहना है।
आप इसको नोट कर सकते हैं या खुद से बनाकर मिला सकते हैं। पांचवें एग्जांपल में मैं अलजेब्रिक को खत्म करूं। पांचवें एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल 5, FeSO4 को यदि हीट किया जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इस हिसाब से हुआ A B C D। आइए 4Fe की बात करें, 4Fe की बात करें, A यहां क्या है 2B और कहीं नहीं है। फिर सल्फर की बात करें, अकेला A, और देखिए सल्फर कहां कहां है, यहां C है ना अकेला, यहां भी प्लस D करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर 4A, यहां पर ओफो 3 जी ऑक्सीजन है, नो डाउट, टेंशन नहीं लेने का। तो 3B प्लस 2C प्लस 3D, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब हर एक एग्जाम्पल अपने आप में एग्जाम्पल है। आइए, चूंकि A इक्वल टू 2B, तो आपका मन करता होगा B का वैल्यू 1 ले लेते तो सर अच्छा रहता। चलिए जो अच्छा रहेगा वही करना है। A इक्वल टू 2B, तो B का मान 1, यानी A इक्वल टू 2 आ चुका है। अब A इक्वल 2 आ चुका है, अब B इक्वल टू 1 रखे हैं, तो यहां पर A और B रखने का पुटिंग तो नहीं है, यहां है। प्रॉब्लम ये है A B C D सब कुछ है अपने साथ, सोचना तो होगा। मानकर चलिए यहीं पर कुछ वैल्यू 2 रख दें, चूंकि A इक्वल टू C प्लस D है, तो A का वैल्यू 2 रख दे तो C प्लस D का वैल्यू 2 आया। इसको इक्वेशन मानकर छोड़िए। अब इस इक्वेशन पर आइए, इस इक्वेशन पर क्या है, चूंकि 4A, कलर चेंज कर दे क्या, चलिए आपकी इच्छा जरूर होगी। 4A इक्वल टू 3B प्लस 2C प्लस क्या है 3D। ये है A का वैल्यू आपने निकाला ना, 4 इंटू क्या, 4 इंटू A का वैल्यू 2 है, और आपने जस्ट एक B का वैल्यू 1 रखा है, B 1, 3 इंटू 1 प्लस 2C प्लस 3D। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए। 8 इज इक्वल टू, ओफो यहाँ क्या लिखा गया, सॉरी, 3 इंटू B का वैल्यू 1, 3 प्लस 2C प्लस 3D। यदि आप देखिए 3 को इधर ला करके तो 5 होता है, 2C प्लस 3D, इसको ढंग से लिखिए, 2C प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो गया 5, इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन को देखा जाए, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर रहे थे क्या, होने लगे क्या, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बना रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। यहां पर आ रहा है वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ रहा है। चलिए 2 से आप मल्टीप्लाई किए, 2C प्लस अगेन 2C प्लस 2D बराबर 4। इधर आइए, 2C प्लस 3D इज इक्वल 5, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करना होगा, 2C कैंसल, यहां पर माइनस D, यहां पर -1, इसलिए अब बताइए D इज इक्वल 1 आया, D इक्वल 1 रखेंगे, चूंकि C प्लस D इज इक्वल टू 2 और D का वैल्यू 1 आया, इसको भाग मत कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू माइनस करके भी C का वैल्यू 1 आ रहा है। बताइए 1 के लिए इतना सॉल्व करना पड़ा, हद हो गया है ना। चलिए वहां पर A का वैल्यू कहाँ है भाई, A का वैल्यू 2 FeSO4, B का वैल्यू 1। अच्छी बात है, एक मिनट, थोड़ा जगह लेना पड़ेगा हमको।
अगेन ए का वैल्यू 2FeSO4 और बी का वैल्यू 1 है Fe2O3 प्लस सी का वैल्यू 1 है SO2, डी का वैल्यू 1 है SO3। काउंटिंग कर सकते हैं, 2 आयरन 2 सल्फर 4 दूने 8, 8 हाइड्रोजन 3 2 5 3 8। इस तरीके से काम फिनिश हुआ। कहने का मतलब है कि आपके सामने 5 इक्वेशन दिए गए और पांचों इक्वेशन को सॉल्व किया गया और पांचों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको बार बार सीखने का मौका मिला, पांचों में सिखाया गया। अब आप कहेंगे जिस तरीके से हिट एंड ट्रायल में पहले पांचों इक्वेशन को कम से कम 3 बार बनाइए, एटलीस्ट 3 टाइम्स। अगर ज्यादा आपको सॉल्व करने की इच्छा हो, रिपीट करने की बात हो तो आपकी मर्जी, एटलीस्ट 3 टाइम्स जस्ट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट यू रिपीट दिस क्वेश्चन एंड देन आप जो हिट एंड ट्रायल में 1 से लेकर 101 तक 101 तक आपने सॉल्व किया, उसमें से कोई भी 10 उठाइए, 15 उठाइए, कोई भी 20 से निकालिए और उसको आप इसके अलजेब्रिक मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको 1 से 100 तक दिया जा चुका है। उस सभी हिट एंड ट्रायल को अगर अलजेब्राइक से बनाते हैं तो अलजेब्राइक का जो महारत हासिल होगा, फिर शायद वैसा योद्धा इस पूरी जमीन पर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यदि आप सॉल्व करते हैं, लेकिन समय तो लगेगा, समय तो देना होगा। तो जब तक डेडिकेशन नहीं हो, जब तक समर्पण नहीं हो तो एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, या किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं। इसलिए आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है 1 से 100 तक में, उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस को आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हिट एंड ट्रायल को भी रिपीट करते जाना है। इसके बाद जो हम पार्शियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड, उसको सीखने से पहले आप आराम से हल्का नाश्ता करके बैठेंगे, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड लेवल में हार्ड नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल में चलेगा। इस हिसाब से आप इसको रिपीट करते रहेंगे। इसमें अलजेब्रिक में आपको 5 दिया गया था और 5 को आप रिपीट करके फिर आप 1 से 100 तक में जो पीछे दिया गया है आप उसको रिवाइज करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।